अब खुल जाएंगे बिहार के सभी सरकारी और निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और कॉलेज। बिहार में पंचायत चुनाव होने की संभावना हो गई है अब तेज। बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला को लेकर आंदोलन के मूड में हैं नियोजित शिक्षक। महामारी के खतरे का सर्वे होगा। बिहार में पसरा मानसून, 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट हुआ जारी। अनलॉक 2 ज़्यादा छूट मिलने की अब उम्मीद नहीं है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर सदस्यता संख्या बढ़ाएं, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या क्या आपको जानना जरूरी है, खबरों को आपके लिए चुन कर लाते हैं खास खबरों को। चलिए खास खबरों पर हम नज़र डालते हैं, विस्तार से बताते हैं। बिहार में अनलॉक 2 की तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि अब ज़्यादा छूट मिलने की संभावना नहीं है, उम्मीद नहीं है। बैठक में निर्णय संभव है। राज्य में 15 जून तक प्रभावी है अनलॉक का पहला चरण। ज़्यादा छूट देने पर कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। जितना अनलॉक किया गया है तत्काल उतना ही अनलॉक रहने की बातें हो रही है, यानी कि ज़्यादा अगर छूट दे दिया जाए तो बिहार में कोरोना संक्रमण का दर फिर से रफ्तार धर सकता है, तेज हो सकता है। इसलिए जो अहम बैठक होगी उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि अभी अनलॉक 2 में भी उन्हीं नियमों को लागू रखा जाए जो अनलॉक 1 में है, यानी 15 जून के बाद अनलॉक 2 का जो दौर जारी होगा वह अनलॉक 1 के सापेक्ष ही होंगे। और चाहिए भी कि कोरोना संक्रमण बढ़े नहीं, इसके लेकर धीरे धीरे हर चीज़ को खोलने की तैयारी की जाए। हम तमाम लोगों का भी जिम्मेवारी है कि कोरोना संक्रमण बढ़े नहीं, इसको लेकर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। तीसरी लहर की बातें चल रही है तो तीसरी लहर का जो असर है वो बहुत कम रहे, इसको लेकर हमारे हाथों में, आपके हाथों में ही वह है कि अनलॉक कोरोना का तीसरा लहर बिहार में ज़्यादा असरदार न रहे। यानी कि हम तमाम लोग अगर मास्क का प्रयोग जब भी बाहर निकले तो लगाएं, प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बरकरार रखें, तो तीसरा लहर का असर बिहार में ना के बराबर हो सकता है। लेकिन यह हम लोगों के हाथों में है, यानी कि 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। दूसरी बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगले माह यानी जुलाई में बिहार के सभी शिक्षण संस्थान जो हैं, चाहे वह कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्रमवार ढंग से खुलेंगे। जैसे पिछले बार लॉकडाउन के बाद जिस तरह से विद्यालय, स्कूल, कोचिंग खुल रहे थे, BA, इंटर, मैट्रिक, इस तरह से क्रमवार खुल रहे थे, उसी प्रकार से खोलने की बात बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। पढ़ाई की निरंतरता जितना कम टूटे अच्छा होगा। श्री चौधरी विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पढ़ाई का क्रम जारी रहे, कम टूटे, इसके लिए हम तमाम लोग प्रयासरत हैं। कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो अगले माह यानी जुलाई में बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार की शाम में मीडिया से यह बातें कही। मंत्री श्री चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में हैं। 15 अप्रैल से बंद राज्य के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे, यानी कि अब संभावना तेज हो गई है कि 15 जून के बाद जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल, कॉलेज कब खोला जाए, कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति कब से दी जाए। अगर खुले भी तो अचानक सभी नहीं खोले जाएंगे, बल्कि क्रम बाई क्रम करके खुलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसी बात जो है मीडिया से बातें करते हुए बीते दिन रविवार को जो है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बयान दिया है। तो अब शिक्षा विभाग के निकल कर यह आने वाली खबर जो है, आ रही जो खबर है, उसको लेकर स्कूल संचालक, शिक्षकों और छात्रों ने एक राहत की सांस ली है। अब संभावना जताई जा रही है। ऐसी खबर मीडिया में आते ही अब तो निजी संस्थान के जो संचालक हैं अब स्कूल को फिर से
चकाचक बनाने की स्थिति में आ गए, यानी कि अब वहाँ झाड़ पोछ करना शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि लगातार बिहार लॉकडाउन, देश लॉकडाउन रहने के कारण कई निजी विद्यालय बंद हो गए और कई निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं। कारण कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनका अपना भवन नहीं है, बल्कि किराए के भवन में रहकर विद्यालय चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं। तो इतना कोचिंग में और शिक्षा संस्थान जो है, विद्यालय है, उनका वहन, किराए का वहन कैसे कर पाएंगे? तो कब के बंद कर चुके हैं। कुछ ढोकर चल रहा है मालिक और मकान मालिक और शिक्षण संस्थान संचालकों में आपसी सामंजस्य के कारण वह अभी तक उनका बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कई बंद हो गए हैं, कई बंद होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। इधर बात कर ले, बिहार जब अनलॉक सब हो रहा है, विद्यालय खुलने की बात की जा रही है, तो इस स्थिति में अब बिहार में पंचायत चुनाव कराने की भी संभावना तेज हो गई है। 15 जून तक बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बचा है। 16 जून से परामर्शी समिति कार्य करना शुरू कर देगा, लेकिन जून महीने के बाद जुलाई से राज्य निर्वाचन आयोग यानी अगस्त से तेज रफ्तार से चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। यही अगर स्थिति बनी रही, अगर बिहार में कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जुलाई से चुनाव कराने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होगी तब तक कुछ नहीं, लेकिन हमारी तैयारी है और तैयारी जारी भी है। और अगस्त महीने से पहले ही संभावना जाती है कि अगस्त महीने से तैयारी तेज रफ्तार से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग अगर जुलाई से खुलेंगे, तो उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वह चुनाव कराने की प्रक्रिया काफ़ी तेज कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला यानी ऐच्छिक तबादला जो है लटकता भटकता नजर आ रहा है। कारण कि जो इस स्थिति में जो है कहा गया है कि स्थानांतरण उन्हीं लोगों को होगा जिनका निगरानी में जांच चल रहा है, उनको नहीं होगा। जिनका निगरानी में जांच नहीं, उन्हीं लोगों को होगा। तो इसमें अभी निगरानी की जांच चल रही है, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी जांच नहीं हुई है। तो इस स्थिति में तबादला लटक सकता है। दूसरी बात कि आप कैसे जान सकते हैं कि हमारी जांच हुई है कि नहीं हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों का तबादला जो है, ऐच्छिक स्थानांतरण जो है, वर्षों से जो मांग है वह फिर से लटकता हुआ नजर आ रहा है। महामारी के खतरे का सर्वे होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी के जो खतरे हैं उनका सर्वे होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का दुरुस्त करने की तैयारी है। पूर्व से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह देखा जा रहा है कि बाढ़ से पहले ही सारे स्थिति को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए। मरीजों के स्वास्थ्य समेत दस्तावेजों को बचाने का निर्देश दिया गया है। 300 के करीब अस्पताल हैं बाढ़ प्रभावित जिलों में। 60,000 ANM और आशा कार्यकर्ता हैं सूबे में। 28 जिले राज्य के प्रभावित बाढ़ क्षेत्र हैं। 28 जिले ऐसे हैं जो बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। और गर्भवती महिलाएं, जन्मजात शिशु और गंभीर मरीज चिन्हित होंगे। बाढ़ से पहले ही तमाम चीज़ों को चिन्हित कर लेना है। आशा व ANM अपने क्षेत्र में हर हफ्ते घर घर जाकर सूची बनाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दे रखा है कि महामारी के खतरे का सर्वे करें और सरकार को एक अवगत कराएं, बताएं और जो भी व्यवस्था है संभव पहले ही कर लें। देश में सक्रिय केस 10 लाख से कम है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या जो है 10 लाख से कम हो गई है। सभी को वैक्सीन देने का संकल्प लिया गया है। कहाँ 7 देश के नेता रविवार को चीन से मुकाबला कर रहे और जलवायु वित्त में वृद्धि करने पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही दुनिया के सभी देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए G7 देश एक साथ आगे आए हैं। दूसरी बड़ी खबर मॉनसून को लेकर है। बिहार में पसरा मॉनसून। 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट हुआ जारी। मौसम का मिजाज बीते दिन से ही कई दिनों से बदला हुआ है। अगले 48 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। दिल्ली का भी स्थिति मानसून 48 घंटे में पहुंच जाएगी। बिहार में मानसून पहुंच गई है। 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और इस स्थिति में अगर बारिश होती है तो वज्रपात की भी संभावना है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षित रहने की बात कही गई है। पीएफ से जल्द निकलेंगे पैसे। पीएफ अंशधारी जो हैं, खाताधारी जो हैं, उनका खाता से पैसा जल्द निकलने की बातें की जा रही है। सुविधा दी गई है। सुदूर गाँव में ड्रोन से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। अब जहां पर आसान तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीन, वहां ड्रोन से भी पहुंचाने की तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। फैसला, रक्षा क्षेत्र में खोज के लिए 499 करोड़ मंजूर किए गए हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला है। सुपर सेल में फैलकर एंटीबॉडी से बच जाता है कोरोना वायरस। यह एक शोध की बात है।
दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना के खात्मे तक बूस्टर डोज से लड़ी जाएगी जंग। अब जब तक कोरोना का खात्मा करना है तो बूस्टर डोज से ही लड़ने की बातें की जा रही है। लॉन्ग कोविड की चपेट में मध्य आयु वर्ग के मरीज सबसे ज़्यादा। G7 सभी को कोरोना वैक्सीन देने का संकल्पित है। राहत वाली बात यह है कि इस माह निजी अस्पतालों में टीकाकरण ने पकड़ी है रफ्तार। राहत की बात है, केंद्र से एक खबर आई है। थम नहीं रहा है मौतों का आंकड़ा। इस समय मौतों की आंकड़ा जो है थम नहीं रहा है। कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है, लेकिन रविवार को 80,834 नए मामले दर्ज किए गए। अभी देश में कोरोना का खात्मा नहीं हो पाया है, मौतों की संख्या घट नहीं रही है। इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। भले ही बिहार में स्थिति सामान्य हो गई है, यानी कि सुधार की ओर है, लेकिन देश स्तर पर आज भी जो है 1 लाख के करीब मरीज हैं। तो इस स्थिति में हम लोग को भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और जब भी घर से बाहर निकलें तो कह सकते हैं कि मास्क लगा कर निकलें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मध्यमा की परीक्षा का आप नाम सुनेंगे। मध्यमा में परीक्षा देने वाले को मध्यमा में लगातार कम हो रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या। उपशास्त्री की शिक्षा जो है संकट में आ गई है, तो इसे बचाने की पहल शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। मॉडर्न बनाने की बात की जा रही है। अगले माह क्रमवार खुलेंगे स्कूल कॉलेज। और आगे की बात कर लें तो उपशास्त्री से आचार्य तक की पढ़ाई पर संकट के बादल छा गए हैं। मध्यमा में छात्राओं की संख्या घटने का असर संस्कृत कॉलेजों पर पड़ा है। इधर कह सकते हैं कि अनलॉक 2 में ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों के खुलने से ही लौटेगी खुशियाँ। शैक्षणिक संस्थान संचालकों का कहना है कि जब तक संस्थान नहीं खुलेंगे रौनकता वापस नहीं आएगी। खुशियाँ लाना चाहते हैं तो स्कूलों को खोलना होगा। पशुपति की अगुवाई में बागी हुए लोजपा के 5 सांसद। बिहार की राजनीति उलट पुलट होते रहता है। 5 सांसदों ने स्पीकर से अलग गुट के रूप में मान्यता देने का किया है आग्रह। अब इधर कर ले तो कोरोना से मौत पर मुआवजा के दावे को त्रिस्तरीय जांच की बात की जा रही है। ऑनलाइन कक्षाओं पर नजर, स्कूलों ने मांगा जवाब। तो इस तरह से शिक्षा विभाग की कई खबरें जो हैं आपके सामने लगातार आ रहे हैं इन दिनों। और कोरोना का जो असर है वो अभी कम नहीं हुआ है। अभी फिलहाल हमें सतर्क रहने की जरूरत है। एक बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। नई ट्रांसफर नियमावली से संघ नाराज। समान काम समान वेतन मांग बरकरार। वकील राम का यह है कहना। नई ट्रांसफर नियम से संघ बिल्कुल नाराज है, शिक्षक नाराज हैं और यह गुस्सा कब फूटकर सामने आता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगध संवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। भाई जी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। निवेदन है संख्या बढ़ाएं ताकि आपकी आवाज़ बढ़ सके, बिहार की खबर आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।